फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं नई बीमारी के बारे में, जो यहां पर संभावना व्यक्त की गई है कि कल को जो है ये कोरोना जैसे महामारी के रूप में फैल सकती है, क्योंकि ये भी जो है जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज क्या होती है हम पढ़ लेंगे। थोड़ा सा बता दूं तो जानवरों के माध्यम से इंसानों को जो है संक्रमित करती है। मैक्सिको में जो है पहला केस पाया गया, 77 ईयर ओल्ड महिला है वो इससे संक्रमित पाई गई। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक्सिको में स्क्रूवर्म माइयासिस का पहला मामला यहां पर देखा गया है। अब यहां पर यह संभावना जताई जा रही है क्या ये नए प्रकार की महामारी हो सकती है, क्योंकि कोरोना भी जो है जानवरों से ही फैला था। खासकर जो है बहुत सारी थ्योरीज वगैरह दी गई कि लैब से शायद फैला है, या कई लोगों ने बोला था कि किसी मार्केट में मीट से फैला था, या कई लोगों ने बोला था कि शायद चमगादड़ के मीट से फैला था। ये सारा हमने पढ़ रखा है, लेकिन मोटा मोटा निष्कर्ष यही था कि जूनोटिक डिजीज थी वो, जो कि जानवरों से जो है इंसानों में फैली थी। अब हम बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। तो मैक्सिको के चियापास, देखो अगर आप जो है मैप देखोगे ना तो लास्ट में, बिल्कुल आपको यहाँ पे लास्ट में देखने को मिलेगा। आपने जो है अगर अमेरिका का मैप देखा है, शायद कुछ इस प्रकार का बनता है, नॉर्थ अमेरिका जो है साउथ अमेरिका, तो अमेरिका का जो है साउथ वाला पोर्शन है ना, वहां पर जो है मैक्सिको के चियापास में देखने को मिलेगा। चियापास यहाँ पर है, मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर है, और जो है पैसिफिक ओशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बीच में ये लोकेटेड है। ठीक है, राज्य में 77 ईयर ओल्ड महिला थी, उसको जो है इस प्रकार की चीज हुई है जिसका नाम है स्क्रूवर्म माइसिस। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पहला मामला है। यह रोग जो है आमतौर पर जो है पशुओं में होता है, लेकिन पशुओं से, देखो कई बीमारियां ऐसी हैं जो पशुओं से पशुओं को संक्रमित करती हैं, मानवों को संक्रमित नहीं करती हैं, तो हम थोड़ा रिलैक्स रहते हैं। लेकिन संभावना वहां पर रहती है कि कल को ये मानवों को भी प्रभावित करेगी, और यहाँ पर वही हुआ है। इसने क्या किया है, मनुष्य संक्रमण बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर मनुष्यों को संक्रमण देखने को मिल रहा है। ओके, यह मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को संभावित जूनोटिक जोखिम के बारे में यहाँ पर सचेत कर रहा है। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि कल को ऐसा हो सकता है कि एक मामला है, एक से बढ़कर जो है ज्यादा मामले हो सकते हैं, और महामारी जैसी जो है चीजें फैले। जब भी कोई ऐसी बीमारी होती है जो कि जानवरों से मनुष्यों में संक्रमण फैलाती है, वो अपने आप में बहुत खतरनाक होती है। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलती है। जैसे कोरोना के समय पे हमने देखा था कि कितनी तेजी से प्रसार हुआ था, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। अब बात करते हैं स्क्रूवर्म मायोसिस के बारे में कि ये क्या है। ठीक है, तो यह एक परजीवी संक्रमण है। परजीवी का मतलब जो है मक्खी क्या होती है, अगर आपके ऊपर बैठती है, खासकर ऐसे बॉडी पार्ट्स में जहां पर आपके घाव वगैरह है, चोट वगैरह है, या नाक या कान में क्या करती है, अंडे दे देती है। अंडे देती है तो ये जो अंडे होते हैं ये आपकी स्किन से चिपक जाते हैं, तो जीवित व्यक्ति की जो है स्किन पर ही जिंदा रहते हैं। देखो लिखा यहाँ पर जो है एक परजीवी संक्रमण है जिसमें मक्खियों के लार्वा जीवित ऊतकों पर पलते हैं, किसी भी मृत जीव पर या मृत सतह पर ये नहीं पलेंगे। यह है आपको याद रखना है। मुख्य रूप से जो है कोक्लियोमिया जो है होमिनोवोरैक्स जो है न्यू वर्ल्ड स्क्रू वॉर के नाम से इसको जाना जाता है। यह जो मधुमक्खी है, यह मक्खी जो है इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। समझ में आ गया होगा क्या है और कौन सी मक्खी जो इसके लिए जिम्मेदार होती है, आपको बता ही दिया है। जो भी जगह है खुले घाव वगैरह है, नाक हो गया, कान हो गया, वहां पर ये अंडे देती हैं। ये अंडे जो है आपके लार्वा या शरीर से चिपक जाते हैं। इससे होता क्या है, लार्वा पेचदार, देखो जो अगर आपके घर पे कभी जानवर वगैरह रहे तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके गाय भैंस बकरी जो भी है उसके कहीं पे घाव था और मक्खी आकर बैठी और उसने अंडे दिए, बाद में कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, तो कीड़े जो पड़ते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं, उसमें जो एक यहाँ पर जो है सुई जैसे निकली होती है। ठीक है, देखो लिखा है यहाँ पर जो है पेचदार होते हैं, इसी कारण नाम जो है स्क्रू वर्म है। पेचदार होते हैं जो कि जो है फंस जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संक्रमण यहाँ पर फैलता कैसे। तो समझ में हमें आ रहा, अंडे घावों पर देती है, लार्वा घाव के जरिए त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं। कई बार तो होता है कि ऊपरी सतह पर ही है तो वहां पर जैसे तैसे जो है मैनेज कर लिया जाता है, लेकिन अगर जो है ये आपके ज्यादा अंदर शरीर तक चले जाए तो नुकसान ज्यादा होता है, और उसको जो है सर्जरी के माध्यम से ही हम ठीक कर सकते हैं। लक्षणों में होता क्या, सूजन होगी, दर्द होगा, पस निकलेगा, दुर्गंध होगी, ऊतक क्षरण शामिल होते हैं। तो जहां पर भी इस प्रकार की चीजें शुरू होती है आपके जिस बॉडी पार्ट में, आपको ये सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जैसे जानवरों में देखा होगा आपने। ठीक है,
अब यह बीमारी जो है महामारी बन सकती है। तो प्रश्न यही है कि क्या यह बीमारी महामारी के रूप में परिवर्तित हो सकती है कि नहीं। तो फिलहाल जो है इंसानों में जो है इसका संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पहला मामला हमने देख लिया है। अब कल को, आज जो है पहला मामला हुआ, कल को 50 हो जाए, हमारे पास इसकी पूर्णतः जानकारी नहीं है। जूनोटिक संक्रमण है ये, तो जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। देखो, भले ही हमने इसके केसेस ना देखे हों, लेकिन फैल तो रहा है। एक को फैला है, कल को ज्यादा को फैलेगा, तो हमें इसको कंट्रोल करना है। और कल को संभावना बन भी सकती है कि ये जो है महामारी के रूप में आ जाए। अब बात करते हैं जो है महामारी की जो वैश्विक संभावना कितनी है। जैसे WHO हमारा है, उसने जो है बहुत सारे रिसर्च वगैरह कर रखी हैं, जिसे इन्होंने बताया है। देखो, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के अनुसार अगली महामारी की वार्षिक संभावना 2 से 3% है। मतलब जो है 2 से 3% ऐसा है कि आगे आने वाले किसी भी समय में जो है महामारी हो सकती है। तो यहाँ पर यह है कि अगले 25 वर्ष में जो है 43 से 57% संभावना है कि एक और महामारी आ सकती है। आप और मैं से बहुत सारे लोग जिंदा होंगे जो कि दूसरी महामारी भी आने वाले समय में देखेंगे। संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। अब संभावित रोगजनकों में शामिल कौन सा होगा कि अब हो सकता है महामारी जो फैलेगी उसके पीछे बीमारी कौन सी होगी। तो इन्फ्लुएंजा वायरस, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, उनमें से कोई एक हो सकता है। कोरोना वायरस जो है कल को फिर से आ सकता है एक नए वेरिएंट के साथ। इसके अलावा जूनोटिक बैक्टीरिया या वायरस जो लगातार हमें प्रभावित कर रहे हैं, ये भी कल को जो है महामारी का कारण बन सकते हैं। और जो हमने अभी पढ़ा है वो इससे आ सकता है। अब बात करते हैं कोविड-19 के अनुभव से हमने क्या सीखा है कि सक्रिय निगरानी, हमें जो है हमेशा सतर्क रहना है। ये नहीं कि बीमारी आके 50 लोग को संक्रमित करके जाए तब हम सक्रिय हो रहे, अरे महामारी फैल गया, ऐसा नहीं होना है। त्वरित प्रक्रिया तंत्र होना चाहिए। जब कोरोना फैला तो पता चला मास्क नहीं है, PPT किट नहीं है, इसके अलावा पता चला PPE किट नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, और मतलब इतनी सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो सारी किसी के पास थी ही नहीं। वैज्ञानिक अनुसंधान में हमें निवेश करना चाहिए ताकि आने वाले समय में अगर कोई बीमारी हो उसका समय रहते जो है त्वरित निदान हम कर पाए। स्वास्थ्य के ढांचे को हमें मजबूत करना है। तो जो सरकार हर बार जो है जो बजट में एलोकेट करती है पैसा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसको थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है कि कभी कोई कमी ना हो हमें। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब बात करें जूनोटिक डिजीज की, तो सबको पता है कि पशुओं, पक्षियों और जानवरों के माध्यम से जब बीमारियां इंसानों को होती हैं उसको हम बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। ठीक है, देखो लिखा है, वे रोग जो जानवरों से इंसानों में होते हैं जूनोटिक रोग कहलाते हैं। WHO के अनुसार विश्व भर में संक्रामक बीमारियों का 60% हिस्सा जूनोटिक है। जितनी भी हमें संक्रामक बीमारियां हो रही उसमें 60% ऐसी हैं जो कि जानवरों के माध्यम से इंसानों को जो है होती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होती है। प्रमुख उदाहरण की बात करें तो रेबीज जो है जानवरों के काटने से ही होता है। एवियन फ्लू भी आपका देखो उन्हीं की वजह से होता है। स्वाइन फ्लू भी इन्हीं की वजह से होता है। इबोला, कोविड-19 इनके वजह से ही फैला है। स्क्रू वर्म मायासिस जो हमने अभी पढ़ा है, ये जो हालिया मामला है, ये भी जो है इन्हीं की वजह से फैल रहा है। तो क्या है, 60% मामले इसी प्रकार के होते हैं। प्रसार के मुख्य माध्यम क्या है, संक्रमित पशु अगर कोई है, आप उसके संपर्क में किसी भी प्रकार से आते हो कि लार्वा या फिर जो है मतलब मल मूत्र या उसके संक्रमित जानवर को आपने खा लिया, किसी भी प्रकार के संपर्क में आएंगे तो आप संक्रमित हो सकते हो। दूषित भोजन या पानी हो गया। कीट जनित संक्रमण, तो कुछ भी होगा, जैसे कीट जनित मतलब है टिक्स वगैरह, फ्लाई वगैरह और मॉस्किटो वगैरह जब आपको काटते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो है आपको हो जाती हैं। अब देखो, WHO का एक प्रोग्राम है जिसको हम जानते हैं वन हेल्थ के नाम से। वन हेल्थ में इन्होंने ये बताया कि अगर आप ये सोचते हो कि पर्यावरण को अलग कर दे, मनुष्य को अलग कर दे, जानवरों को अलग कर दे, इनका हम अलग अलग रख के ट्रीटमेंट करें, तो आप कभी भी चीज़ों को सिक्योर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हमें जो है सबका ख्याल रखना है। अगर आप मनुष्य के स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हो तो आप पशुओं के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो, आप पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो, क्योंकि अगर इनमें से एक भी बीमार पड़ेगा तो बाकी दो को वो किसी न किसी प्रकार से प्रभावित कर ही देता है। तो वन हेल्थ एक समन्वित दृष्टिकोण है जो मानता है कि मानव, पशु और पर्यावरण जो है स्वास्थ्य, जो पर्यावरण का स्वास्थ्य है, सबका जो है स्वास्थ्य अपने आप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे इमेज बनी हुई है, यहाँ पर क्या है, देखो मान लो यहाँ पर ये जो है बीमार था या ये बैट बीमार है, इसने जो है फलों को खाया,
फलों को खाया, ठीक है, फलों को खाने के माध्यम से जो है यहाँ फल वगैरह गिरे और आपने खाया तो आपको भी फैल सकता है। ये सारे हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि कैसे कैसे बीमारियां कैसे फैल सकती हैं। मुख्य विचार की बात करें तो अधिकांश जूनोटिक रोगों की जड़ जो है पशु और पर्यावरण की गड़बड़ी के कारण होता है, कि किसी पशु ने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से वो बीमार पड़ा, वो आपके संपर्क में आया, या फिर आपने कुछ ऐसा खा लिया, जैसे कोई ऐसी बीमारी थी शायद जो सुअरों से संबंधित बीमारी है, वो जब कच्चा खाना खा लेते हैं तो वो बीमार पड़ते हैं, और वो बीमार पड़ते हैं तो वो आपको भी बीमार कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। अब बात करते हैं उदाहरण के लिए वनों की कटाई होगी तो पशु और मानव संपर्क बढ़ेगा। क्यों? जंगल में जो है जानवर रह रहे थे, यहाँ आप जो है घर बनाकर रह रहे थे, आपने जो है ये जंगल का एरिया जो है, या मान लो इतना एरिया जो है काट दिया तो ये जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो मानव और जानवरों का जो है तरीके से एक दूसरे के प्रति जो चीजें हैं वो बढ़ जाएंगी। इससे होगा क्या, जो है वेटरनरी साइंस प्लस ह्यूमन मेडिसिन, एनवायरमेंटल साइंस जो है घटक सारे हैं इसके, ठीक है, पॉलिसी और गवर्नमेंट से सारी चीजें प्रभावित हो जाती हैं। नीति स्तर पर पहल की बात करें, वन हेल्थ से ही रिलेटेड है। नीति स्तर पर पहल की WHO हो गया, FAO हो गया, OIE हो गया, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, और जो है यूनेप के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, ने संयुक्त रूप से जो है वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल बनाया है। ठीक है, भारत में भी राष्ट्रीय वन हेल्थ फ्रेमवर्क पर विचार हो रहा है, ताकि हम जो है अपने यहाँ इसी प्रकार का कुछ इनोवेटिव काम कर पाएं, ताकि जो है आने वाले जो भी बीमारियां हैं उनको हम कंट्रोल कर पाएं। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, आई होप आपको। एक प्रश्न हमारा है, स्क्रूवर्म मायासिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन यहाँ पर जो भी दिए सही चुनना है आपको। विकल्प है, यह बैक्टीरियल संक्रमण है। अगर नहीं पढ़ा होता है तो समझ में नहीं आता कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, क्या है, कैसे फैल रहा है। यह आमतौर पर इंसानों में होता है। तीसरा, इसका कारण है कोक्लियोमिया जो है होमिनी वोरेक्स नामक मक्खी। यह भारत में महामारी बन चुका है। जिसने सही से नहीं सुना होगा वो पक्का गड़बड़ कर देगा आंसर को। तो इसका सही उत्तर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप ये आर्टिकल आपके लिए मददगार रहा होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।